और सभी को तो जल्दी जल्दी जाइए अपने बिस्तर से उठ, क्योंकि मेरी आग गई है खुल एंड आई एम फैन ऑफ मिस्टर चुलबुल। तो चलिए आपको दिखलाता हूँ आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया। चलो। सुबह उठने के साथ मैंने पिया एक गिलास गर्म पानी और इस बार मेरे पेट में नहीं हुई कोई भी तरह की हलचल, क्योंकि इस हलचल का निवारण मैंने कर लिया था सुबह को ही। फिर क्या, मैंने उठाया ब्रश, उसमें लगाया दंत मंजन और शुरू कर दी अपनी दांतों की घिसाई और मैं बच गया फ्रॉम माता जी की पिटाई। माता जी ने बोला नालायक जाके वॉश बेसिन में कर ब्रश। फिर क्या, मैं जैसे ही निकला रूम के बाहर दीदी लगा रही थी फर्श पे पोछा। दीदी का पारा हो गया हाई, उन्होंने निकाल लिया मुझे सीधा घर के बाहर। फिर क्या, मैं आ गया सब्जी मंडी की ओर। यही देख सकते हैं, यही हमारे केंदुआ का सब्जी मंडी। अभी तो थोड़ा सब्जी मंडी खाली खाली है, मगर रात को इतना क्राउड हो जाता है कि चलने की जगह भी नहीं होती है। मुझे लग रही थी जोड़ों की भूख, तो मैं पहुंच जाता हूँ एक भैया के ठेले पे। मैंने वहाँ पे खाया सेव और छोला, मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैंने थोड़ा सा करा लिया घर के लिए पैक और मैं अपना पार्सल लेके निकल पड़ा घर की ओर। और मैं जैसे ही दुकान में पहुंचा तो देखता हूँ गोलू भैया अपनी जगह पे है ही नहीं। विवास भैया कर रहे थे मन लगा के काम। फिर इधर उधर मेरे देखने के बाद कुछ देर बाद गोलू भैया भी आ गए अपने जगह पे वापस। गोलू भैया निकाल रहे थे कुछ चदरा के कट पीसेस जो इन्हें चाहिए थे अपने बॉक्स के पीसेस के लिए। ये बना रहे थे अपने बॉक्स के पार्ट्स को। फिर कुछ देर बाद एक आ जाती है दीदी, उनको हमने दिया बॉक्स, उन्हें पसंद नहीं आया। फिर उनको हमने दिखाया दूसरा बॉक्स। फिर हमने फटाफट इस दूसरे बॉक्स को कर दिया टोटो पे लोड। दीदी से लिया हमने पैसा और टोटो वाले भैया ने भी दिया इसे फटाफट बांध। और इतना पानी पड़ रहा था कि दीदी ने कहा कि मैं इसे फर्श पे ऐसे ही कैसे रखूंगी, इसमें लग जाएगा रस्ट। तो हमने दे दिया दीदी को अपने तरफ से 2 लकड़ी के कट पीसेस। दीदी को दिया हमने कट पीसेस। फिर आ गया एक गाय का बच्चा, हमने उसे खिलाया रोटी। फिर पीछे पीछे आ गई उसकी मम्मी भी। फिर हमने किया उन दोनों की सेवा और फिर हमने दोनों को कहा अलविदा। फिर मैं बैठ गया चेयर पे और इधर उधर लगा था सौंदर्य दर्शन करने, क्योंकि हमारी केंदुआ में सुंदरता ही इतनी है। अगर आपको भी कभी हमारे केंदुआ का सौंदर्य दर्शन करना हो तो चले आना केंदुआ में सौंदर्य दर्शन करने। फिर विवास भैया करने लगे थे काम और फिर इधर आ गए थे हमारे मनीष भैया टोटो लेके। और फिर क्या, गोलू भैया फिर हो गए थे अपनी जगह से गायब। फिर मैं लगा ग्राहकी के तलाश में इधर उधर देखने, मगर मार्केट इतना सन्नाटा था कि कोई भी कस्टमर नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद आ गए एक अंकल और एक आंटी, जिनको हमने दिया एक ड्रम, उनसे लिया हमने पैसे। और फिर क्या, मेरा छोटा भाई भी आ गया। ये हंस रहा था, मुझे क्या दिखला रहा था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हमने अंकल के ड्रम को कर दिया टोटो में लोड और अंकल को भी कह दिया अलविदा। और फिर उसके बाद आ गई एक आंटी, जिनको हमने दिया चदरा का ड्रम और उनको भी कर दिया अलविदा। फिर एक आ गए भैया, उनको भी दिया हमने एक छोटा चदरा का ड्रम, उनको भी किया अलविदा। फिर वो होने लगी जोरदार घमासान बारिश और इन भैया को लेना था स्टील का अलना, मगर इतनी तेज बारिश थी कि भैया ने अलना को छोड़ा बाहर और जल्दी जल्दी आ गए फटाफट दुकान के अंदर। भैया खींच रहे थे अलना का फोटो, फिर पानी रुका तो भैया लेके चले गए। फिर एक अंकल आए, उनको भी हमने ड्रम दिया और वो भी चले गए। फिर लगे हाथ हो गई शाम। मम्मी ने बनाया टेस्टी टेस्टी चाट, हमने खाया पापड़ी चाट और फिर से पानी चालू हो गई। हम आ गए थे भैया की दुकान में और पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जोरदार पानी दे रही थी। फिर हम आ गए अपने आगे के दुकान में। इन भैया को दिया हमने एक ड्राम और उनको बढ़िया से हमने करा दिया चेक कि इसमें कोई भी नहीं है लीकेज। और फिर क्या, मैं जैसे ही पहुंचा घर, दीदी बना रही थी फेस पैक। और छोटे भाई होने का तो फर्ज ही है कि दीदी जो करे वो छोटा भाई भी करेगा। फिर हमने बोला इधर आइए, हमारे फेस में भी थोड़ा फेस पैक लगाइए। फिर क्या, हमने अपने फेस पे कराई थोड़ी लिपा पोती। अब मैं लेता हूँ इस फेस पैक का आनंद और आज का ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आप अपने घर में रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।